बाजार सबका अधिकार। आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वदेश की इस मुहिम को 250 रुपए की एसआईपी आने से नया आयाम मिला है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की ओर से शुरू की गई इस पहल से कम आय वालों को कितना फायदा होगा, वो 250 रुपए की एसआईपी को कैसे ले रहे हैं, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी कविता थपलियाल ने लोगों से उनकी राय जानी। जन निवेश एसआईपी शुरू हो गई है 250 रुपये से, यानी कि सिर्फ 250 रुपये से आप अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इसकी शुरुआत की है और केवल उनके बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में ही आप फिलहाल 250 रुपये की एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन फंड शायद हो सकता है आगे चलकर बढ़ा दिए जाए, आगे चलकर प्योर इक्विटी फंड्स भी शायद इसमें शामिल हो। लेकिन जस्ट द फैक्ट कि 250 रुपये से आप शेयर बाज़ार में अब अपनी भागीदारी ले सकते हैं, ये कितना बड़ा कदम है। इससे आम लोगों को आखिर किस तरह से शेयर बाज़ार की ओर जाने में हिम्मत आएगी, कैसे वो कदम रखेंगे, ये जानने के लिए मैं बाहर आ गई हूँ और बाहर मैं उन तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एसआईपी अगर वो करते हैं तो क्या 250 रुपये की एसआईपी से उनको किस तरह का भविष्य दिखाई देता है, और जो नहीं करते हैं क्या वो 250 रुपये से अपनी एसआईपी की शुरुआत करेंगे, क्या सिर्फ 250 रुपये से वो शेयर मार्केट से जुड़ेंगे म्यूचुअल फंड के ज़रिए। आप बताइएगा मुझे सबसे पहले 250 रुपये की एसआईपी कितना फ़ायदेमंद आपको लगता है होगी? क्या आप पैसे डालेंगे 250 रुपये शेयर बाजार से जुड़ने के लिए? बिल्कुल फ़ायदेमंद होगी। कल ही मैंने सुना एसबीआई ने एक नया मिनिमम 250 का कुछ प्लान, एसआईपी प्लान, बैलेंस फंड का प्लान लॉन्च किया हुआ है। इससे बहुत सारे लोगों को, मिडिल क्लास या फिर जो लोकल वेंडर्स है, जिनको शेयर बाज़ार के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, ऐसे लोग भी उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। बिल्कुल अभी आप देखने जाओगे तो नॉर्मल सेविंग बैंक्स अकाउंट में 3.5% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, बट एसआईपी में ऑन एन एवरेज अगर 1 साल तक आप पैसा रखते हो तो उसमें नॉर्मली 12 से 16% के अंदर आपको पैसा मिल जाता है। सो ये इनिशिएटिव जो एसबीआई ने लिया है, विच इज़ पैन इंडिया बेस्ड, और एसबीआई का जो विस्तार है पूरे देश में, उससे हर शाखा में उनके जो ब्रांचेस होंगे वहाँ पे इजीली छोटे छोटे वेंडर्स या फिर छोटे जो आम आदमी है जो 10-12 हज़ार 15 हज़ार में गुजारा करते हैं, वो लोग भी अपना मिनिमम 250 रुपीज़ लगा के एसआईपी कर सकते हैं, ताकि उनको जो बैंक में उनका पैसा रहने वाला है, जिसमें उनको सालाना 3.5% का ब्याज मिल रहा है, उसके ऊपर उनको तकरीबन 12 से 15% ब्याज वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे हमारे जैसे मिडिल क्लास हो गए, वो भी और महिलाओं भी उसमें घर में जो हम लोग पॉकेट मनी हम लोग देते हैं घर खर्चे के लिए, उसमें से भी वो एक अकाउंट ओपन करके बचा सकते हैं। बिल्कुल। और एक खास बात तो यहाँ पर ये है, जो कि मैं जानना चाहूँगी आप लोगों की राय भी उस पर, ये जो एसआईपी है आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो एसबीआई का यूनो ऐप अगर आपके पास है, अगर आपके पास ग्रो है, आपके पास पेटीएम है, उसके ज़रिए भी आप ये एसआईपी कर सकते हैं। और आपको करना बस कुछ नहीं है, वहाँ पे जन निवेश एसआईपी पे लॉग ऑन करना है और अपने निवेश की आप शुरुआत कर सकते हैं। आप बताइएगा मुझे किस तरह से 250 रुपये की एसआईपी आप शुरू करेंगे? एज अ यंगस्टर में मेरी पॉकेट मनी या कुछ सेविंग हर महीने से मैं 250 रुपीज़ के एसआईपी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, शेयर बाज़ार में रिस्क है तो उससे आप परिचित हैं, उसके बावजूद भी आप 250 रुपये से शुरू करेंगे? यस, मिनिमल 250 से ही शुरुआत करके तभी आगे तक, जब तक मैं 60 का होगा तब तक 1 CR में पहुंच सकता हूँ। हाँ, लेकिन टिकना नहीं है, केवल 250 रुपये टिकना नहीं है, इसको बढ़ाना भी है। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, पहला कदम लेना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप 250 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, छोटी शुरुआत कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आप डालते हैं शेयर बाजार में पैसे? मैं खुद से शेयर बाजार में निवेश करता हूँ, बट जैसे एसबीआई ने इनिशिएटिव लिया है कि वो 250 रुपये से अपना एसआईपी चालू कर सकते, तो जैसे सबको मालूम है म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपर्ट मैनेजर्स मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो जो आम आदमी है, जिनको भी शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो उसकी एक्सपर्टीज यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं।